कमिश्नर साहब ने कहा 70,000 से जीते हुए जो थे उनको भी उनकी फतेह को शिकस्त में जिस तरह से तब्दील किया गया और फिर जिस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से और पोलिंग ऑफिसर से कि मैंने जब उन्हें हुक्म दिया कि इसको नतीजे को तब्दील करो तो वो अश्कबार होकर तब्दील कर रहे थे, तो मैं उनसे भी बकौल कमिश्नर के मैं माजरत खा हूँ, उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तो उसने ये भी कहा कि मैंने कौम की मैंने मुल्क की पीठ में खंजर मारा है और मुझे सज़ा दी जाए और चौक पर मुझे लटकाया जाए। तो मैं समझता हूँ ये अगर काश के बाकी और उन्होंने बाकी ब्यूरोक्रेट्स को भी कहा कि आप भी सामने आए और अपना कन्फेशन करें और बताएं कि अगर आपने मुल्क और कौम के साथ ज़्यादती की है तो अपनी आकबत संवारें और आकर कन्फेशन करें। तो यही बात वाज़े तौर पर आ गई सामने कि ये मैंडेट चुराया गया है। पहले तो माशाअल्लाह ताजपोशी के लिए लाए गए थे, जो बड़ी ढिठाई से वज़ीर आज़म अपने भाई को नामज़द करते हैं और अपने बेटी को वज़ीर आला नामज़द करते हैं, और बकौल ख्वाजा आसिफ के जो उन्होंने असेंबली में कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो मैं समझता हूँ ये उन्हीं के लिए मिस्ताक ये अल्फाज आते हैं कि आपने मैंडेट भी चुराना शुरू कर दिया। पहले तो धरती माँ को आपने लूटा और उसको मनी लॉन्ड्रिंग की और पार्कलैंड के फ्लैट्स बनाए, हाइट पार्क बनाया और दुनिया जहान की ऑफशोर जाली कंपनियां बनाकर, और आपने धरती माँ को इस तरह कंगाल करके भिखारी बनाकर 3 नस्लें आपने IMF के आगे गिरवी रख दी। लेकिन अब आपने मैंडेट चुराना भी शुरू कर दिया और चौथी मर्तबा, तो ये कौम अब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मैं आज की इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव टिरनी की गई है, हमारे कारकुनों को, हमारे एक कैंडिडेट को भी, हमारे सलमान राजा को जो गिरफ्तार किया गया लाहौर, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। एक पुरअमन एहतजाज जो आईनी हक है हमारा, उसको भी इन्होंने रोकने की कोशिश की और जिस तरह से तशद्दुद किया गया उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर हथकंडे किए गए तो और ज़्यादा धरती माँ को नुकसान होगा। तो हमारा तो जो खान साहब ने कह दिया कि मैंडेट हमारा वापस करो, ताकि हम इस रियासत को आगे चलाकर इसको अज़मतों पर लेकर जाएं और जो रियासत मदीना है उसी की मिसदाक चलते हुए पाकिस्तान को तरक्कियों की राहों पर गामजन करें। और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन भी आप बना लीजिएगा ताकि आपको ये भी अंदाज़ा हो जाए कि 9 मई का जो था वो ऑर्केस्ट्रेड था, सिर्फ एक पार्टी को ख़त्म करने और मोहतरम इमरान खान साहब को वो लंदन प्लान के तहत उनको वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए और उनको पार्टी को तितर बितर करने के लिए जिस अंदाज से ये यलगार मचाई गई, अब वो भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम ने बड़ा वाज़ेह मैंडेट दिया कि इमरान खान ना बागी है ना गद्दार है, और इमरान खान का वो फैसले भी सज़ाएँ जो थी अवाम की अदालत में, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में इंसाफ लेने जा रहे हैं, तो 25 करोड़ अवाम ने इंसाफ बड़ा वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में दिया। इमरान खान के बगैर ना जमहूरियत चल सकती है, इमरान खान के बगैर ना असेंबली चल सकती है, इमरान खान के बगैर ना रियासत चल सकती है। तो इसलिए इमरान खान को हम तकाजा करते हैं फिल फौर रिहा किया जाए, इसलिए कि ये अवाम का क्लियर मैंडेट है। और आर्टिकल 45 में प्रेसिडेंट इसे फ़ौरन केसेस को कलअदम करते हुए उनको मुखलसी करे, वगरना हम तकाजा करते हैं कि अदालतों में जो हमारी अपीलें हैं उनको फ़ौरन समाअत किया जाए, क्योंकि इमरान खान कतई और कुल्ली तौर पर बेगुनाह है। और इंशाअल्लाह जिस सूरत के साथ इन्होंने सज़ाएँ की हैं उसी तेज़ी के साथ इमरान खान बरी होकर और अपना दोबारा इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बन के रहेगा, और यही अवाम की ख्वाहिश है। इसके साथ ही मैं आमिर डोगर